कल्पना कीजिए कि यदि आज के समय पर वाईफाई नहीं होता तो आज हमारा जीवन कैसा होता। अगर एक्सरे करने की टेक्नोलॉजी नहीं होती, विद्युत से चलने वाली मोटर नहीं होती, रिमोट कंट्रोल का सिस्टम नहीं होता और रेडियो नहीं होता तो आज हमारा जीवन कैसा होता। आज हम बात कर रहे हैं 19वीं सदी के एक ऐसे महान वैज्ञानिक के बारे में जिसने अपनी मेहनत के दम पर पूरी दुनिया को हिला डाला था। जिनके द्वारा किए गए आविष्कारों की वजह से आज हम इंसानों के जीवन में एक क्रांति सी आ गई है। जिनके जीवन से प्रभावित होकर दुनिया के सबसे अमीरों की लिस्ट में आने वाले एलोन मस्क ने अपनी कंपनी का नाम टेस्ला रखा, जो कि बड़ी बड़ी इलेक्ट्रिक कार आदि बनाती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं 19वीं सदी के महान वैज्ञानिक निकोला टेस्ला के बारे में, जिनका जन्म 10 जुलाई 1856 में क्रोएशिया में हुआ था। इनके जन्म के समय काली अंधियारी रात थी और बिजली कड़कड़ा रही थी। इनको दाई माँ ने गोद में उठाया और कहा कि यह लड़का काफ़ी दुर्भाग्यशाली है और अंधकार का भी प्रतीक है। मगर इनकी माँ ने कहा यह लड़का काफ़ी भाग्यशाली है और एक दिन यही पूरी दुनिया को अंधकार से मुक्ति दिलाएगा। इनके पिता एक पादरी थे। निकोला टेस्ला 5 भाई बहन थे, जिनमें निकोला टेस्ला अपने पिता की चौथी संतान थी। इनके एक भाई की मृत्यु घुड़सवारी करते हुए हो गई। तब निकोला टेस्ला की उम्र मात्र 8 वर्ष की थी। निकोला टेस्ला के पिता चाहते थे कि टेस्ला भी पढ़ लिख कर एक पादरी बने। निकोला टेस्ला ने ग्राज के विश्वविद्यालय से गणित और भौतिक विज्ञान का कोर्स पूरा किया और प्राग विश्वविद्यालय से अपनी पढ़ाई पूरी कर वो बुडापेस्ट चले गए। बुडापेस्ट हंगरी की राजधानी है। उनके शिक्षकों को उन पर विश्वास नहीं होता था, क्योंकि वह बचपन में गणित और भौतिकी के कठिन से कठिन सवालों का जवाब बड़ी आसानी से दे देते थे और इन्होंने अपने पाठ्यक्रम के 4 वर्षों का कोर्स मात्र 3 वर्षों में ही पूरा कर लिया था। 1881 में इन्होंने बुडापेस्ट की एक टेलीग्राम कंपनी में नौकरी करना चालू कर दिया। वहाँ पर इन्होंने केंद्रीय संचार उपकरणों में कई सारे सुधार किए और टेलीफोन एम्पलीफायर को नए रूप से बनाया। एक समय था तब डीसी यानी डायरेक्ट करंट प्रचलन में था, जिसमें लागत बहुत ज़्यादा थी और करंट यानी कि बिजली बहुत ही कम मात्रा में मिल पाती थी। अगर बिजली से बल्ब जलाना होता था या बिजली को ट्रांसफ़र करना होता था तो हर 200-250 मीटर में एक बैटरी या सेल लगाना पड़ता था। नहीं तो ज़्यादा दूरी होने के कारण डीसी के करंट के वोल्टेज में कमी आ जाती थी, क्योंकि डीसी एक ही धारा में करंट का प्रवाह करता है, जिसका आविष्कार एडिसन ने किया था। वहीं बात करें एसी यानी अल्टरनेटिव करंट की, तो इसमें बिजली उत्पादन और इसका जाल बिछाने में लागत बहुत कम आती थी और इससे कई सारे बल्ब एक साथ कितनी भी दूरी पर समान रूप से जलाए जा सकते थे। निकोला टेस्ला और एडिसन के बीच पहली मुलाकात उस इंटरव्यू के दौरान हुई थी जब निकोला टेस्ला एडिसन की कंपनी में काम करने के लिए इंटरव्यू देने के लिए आए थे। एक बार एडिसन की कंपनी में एक जनरेटर काम नहीं कर रहा था और उस जनरेटर को सही करने के लिए कंपनी के सभी लोगों ने अपने हाथ खड़े कर दिए। तब एडिसन निकोला टेस्ला के पास आए और उनसे बोले, अगर तुम इसे सही कर दोगे तो मैं तुम्हें $50,000 इनाम के रूप में दूंगा। तब निकोला टेस्ला ने कुछ ही घंटों में उस जनरेटर को सही कर दिया। उसके बाद निकोला टेस्ला ने एडिसन से अपने इनाम के $50,000 मांगे, तो एडिसन ने मैं तो मजाक कर रहा था कहकर बात को टाल दिया। इससे नाराज होकर निकोला टेस्ला ने एडिसन की कंपनी से काम छोड़ दिया। कुछ लोग मानते हैं कि निकोला टेस्ला और एडिसन के बीच में एसी और डीसी को लेकर विवाद था। निकोला टेस्ला चाहते थे कि एसी करंट सस्ता और अच्छा है, हमें इस पर ही काम करना चाहिए, पर एडिसन डीसी को ही अच्छा मानते थे, क्योंकि उनकी कंपनी डीसी से ही चलने वाली मोटर और बल्ब आदि बनाती थी। एडिसन की कंपनी में काम छोड़ने के बाद निकोला टेस्ला ने जॉर्ज वेस्टिंग हाउस के साथ मिलकर एसी से चलने वाले बल्ब और मोटर आदि बनाए, जो लोगों को काफ़ी पसंद भी आ रहे थे और डीसी के मुकाबले सस्ते भी थे, जिसके कारण एडिसन ने निकोला की एसी करंट प्रणाली को गलत साबित करने और टेस्ला को बदनाम करने के लिए घिनौनी साजिशें करना शुरू कर दिया। और इसके लिए एडिसन ने
कुत्ता बिल्ली जहाँ तक कि हाथी को भी तार में लपेटकर मारना शुरू कर दिया ताकि लोगों में एसी के प्रति भय पैदा हो। इसके बाद भी एडिसन नहीं रुके और उन्होंने जानवरों के साथ साथ जेल के एक कैदी को, जिसको मृत्यु दंड की सज़ा सुनाई गई थी, उसको भी करंट का झटका देकर मार दिया और इसकी खबर अखबार में फैला दी कि एसी करंट की वजह से लोगों की जान भी जा सकती है, जिसके कारण लोगों के पास गलत मैसेज गया और टेस्ला को काफ़ी नुकसान उठाना पड़ा। लेकिन निकोला टेस्ला ने फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने नियाग्रा जलप्रपात पर पहला जल विद्युत पावर स्टेशन शुरू किया, जिसे खाली अमेरिका ने ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया ने स्वीकार किया। इन्होंने एक ऐसे ऑक्सीलेटर यंत्र का आविष्कार किया जो अर्थक्वेक भी ला सकता था, जिससे बड़ी से बड़ी इमारत को भी बड़ी आसानी से एक झटके में गिराया जा सकता था। टेस्ला ने 1935 में अपने जन्मदिन पार्टी की प्रेस मीटिंग में बताया कि इन्होंने इसका प्रयोग एक निर्माणाधीन इमारत पर किया, जिसके कारण वहाँ की आसपास की कई बिल्डिंगों में कंपन उत्पन्न हुआ, जिसके कारण पुलिस में शिकायत भी दर्ज करवा दी गई। उसके बाद खतरे का एहसास होने पर बाद में इन्होंने स्लेज हैमर से पुलिस के पहुंचने से पहले डिवाइस को तोड़ दिया। यह डिवाइस इतना बड़ा था कि इसे हम आसानी से अपनी पॉकेट में भी रख सकते थे। इसकी लंबाई मात्र 7 इंच की थी और इसका वजन 1 या 2 पाउंड यानी कि 450 से 900 ग्राम तक ही था। निकोला टेस्ला वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी को बढ़ावा देना चाहते थे, इसीलिए इन्होंने एक कॉइल का आविष्कार किया, जिसकी सहायता से वायरलेस तरीके से बिजली के बल्ब या और भी इलेक्ट्रिक मशीनों को वायरलेस यानी कि बिना वायर के हवा के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी को भेजकर उन्हें चलाया जा सकता था। एक टेस्ला कॉइल बहुत ही उच्च वोल्टेज उत्पन्न कर सकता था, यानी कि 10 लाख वोल्टेज से भी अधिक। इसीलिए उन्होंने एक बल्ब को भी टेस्ला कॉइल की मदद से बगैर वायर जोड़े हुए जलाकर दिखाया था। आज भी टेस्ला कॉइल का उपयोग रेडियो, रिमोट आदि जैसी चीज़ों में किया जाता है। निकोला टेस्ला के पास अमेरिका में ही 100 से ज़्यादा पेटेंट थे और पूरी दुनिया में 200 से भी ज़्यादा पेटेंट थे। सोचो, अगर दुनिया में आज वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी होती तो आज दुनिया कैसी होती। निकोला टेस्ला के कुछ आविष्कार जो अधूरे रह गए, वो अगर उस समय पूरे हो जाते तो आज हम 100 साल आगे जी रहे होते। मोबाइल, वाईफाई, वायरलेस चार्जर कब के आ गए होते। आज हम एक सुपर फास्ट नेट कनेक्टिविटी का मज़ा ले रहे होते। अगर निकोला टेस्ला के सभी आविष्कार उस समय पूरे हो गए होते तो आज हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए होते। लेकिन उस समय पर निकोला टेस्ला को समझने में कई लोगों से गलती हो गई। अगर निकोला टेस्ला के आविष्कार पूरे हो गए होते तो आज हम शायद एलियन से भी संपर्क कर पाते थे। लेकिन निकोला टेस्ला की अंतिम समय में आर्थिक हालत और ख़राब हो गई थी और वो एक होटल में रह रहे थे और उसी होटल में उनकी हार्ट अटैक की वजह से अचानक मृत्यु हो गई। और हमने उस समय के एक महान वैज्ञानिक को खोया था। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंचते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में।